Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। फोर ऑफ सोट्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सेवन ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। नाइट ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड एट ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर है टू ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, सो यहाँ पर डेट मंथ्स, डेट्स है 4, 7, 18, 12, 1, 9, 8 एंड 2। मंथ है यहाँ पर अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, अगस्त एंड फरवरी। ठीक है, चलिए। यूनिवर्स, फोर ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फोर ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन फोर ऑफ सोट्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। रिलैक्स एंड लेट गो, एंड वहाँ भी रिलैक्सेशन की एनर्जी है, पीस, फियर, स्ट्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन स्ट्रेस में है और वो खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं, वो खुद को शांत रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। रिलैक्स एंड लेट गो, यानी कि चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं। जैसे कि आपसे आपकी यादें हो गई, आपके बारे में सोचना हो गया। आई थिंक जैसे वो उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आपके बारे में कम से कम सोचे और आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे, आपको ज़्यादा याद ना करें या अपने किए पर ज़्यादा पछताएं ना, ज़्यादा रिग्रेट ना करें। सो आई थिंक वो जो थॉट्स उनको आते हैं वो उनको एक रिग्रेट देते हैं, गिल्ट देते हैं और फील करवाते हैं, कि गलती को फील करवाते हैं कि तुमने गलत किया। जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि उन थॉट्स को जैसे ही पर्सन लेट गो करने की कोशिश करे कि यार वो मेरे दिमाग में ना आए, मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है। सो स्ट्रेस है इनको, ऐसा मुझे दिखता है। जो भी इन्होंने किया ना पास्ट में, जो भी चीज़ें इन्होंने की, उस चीज़ का स्ट्रेस है। जैसे यहाँ पर सेवन ऑफ सोट्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि कुछ चीज़ों से बहुत भागे हैं। जैसे झूठ बोलना हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना हो गया, कमिटमेंट से भागना हो गया, एफर्ट्स ना डालने हुए। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे इस इंसान को ऐसा फील होता है कि अगर मैंने वो ना किया होता तो आज चीज़ें बहुत अलग होती। तो हम कभी कभी ना ले लेते हैं एक्शंस, लगाते हैं अपना दिमाग बहुत ज़्यादा, और फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ज़रूरत नहीं थी, फालतू का लगाया। सो वही इनके साथ भी हो रहा है। सेवन ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए। बिट्रेल की एनर्जी एक्चुअली
7 of swords, the betrayal, cheating, lies. 7 of swords को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. 7 of swords. चलो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं ले रही हूँ. सेपरेशन एंड फ्रीडम. डीप कॉन्टेम्पलेशन. देखिए ये इंसान ना, मुझे लगता है कि किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे पहले. इनका ये कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्री रहना है, मुझे बंधन में नहीं बंधना, इसीलिए कमिटमेंट से भागते थे, इसीलिए 10 तरीके के झूठ भी बोलते थे. क्योंकि अगर आपको सीधा ये बोल देते कि मेरा कमिटमेंट देने का इरादा नहीं है, ठीक है, तो आप कितना उनके साथ रहते, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते, क्योंकि आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए था. बट उन्होंने ये बात नहीं बोली, घुमाते रहे उस बात को, झूठ बोलते रहे. ठीक है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक तरीके से धोखा किया. नहीं तो बोल दो भाई कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बट नहीं बोला. रहना भी था साथ में और इनको बंधन में भी नहीं बंधना था किसी तरीके के. तो ये चीज़ें हुई और इन्होंने की भी. लेकिन अभी मुझे लग रहा है डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी की, जिससे डीपली ये पर्सन अब सोच रहे हैं चीज़ों को. सेपरेशन यहाँ पर ना एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो कर रहे हैं इसकी वजह से सेपरेशन हो जाएगा. इनको ऐसा लगता था कि आप ना उनके पीछे पागल हो या फिर आप उनके प्यार में पागल हो, क्योंकि उन्होंने आपके इमोशंस को देख लिया था. ठीक है, आपने एक्सप्रेस कर दिया था, उन्होंने देख लिया कि भाई ये जो है मेरे प्यार में बहुत ज़्यादा आ चुका है इंसान, या इसको अटैचमेंट हो चुकी है बहुत ज़्यादा. अभी मैं अपने हिसाब से जो करूँगा वो चलेगा. तो इनको लग रहा था कि मैं ऐसे ड्रामे करूँगा ना, या ड्रामे करूँगी, तो ये इंसान छोड़ेगा नहीं मुझे, मेरे पीछे पीछे रहेगा और ऐसे करके रखूँगा रिलेशनशिप को कि ना तो ये कमिटमेंट की बात कर सके और ना ही ब्रेकअप या फिर एकदम सेपरेशन हो जाए. बट इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा. आपने सेपरेशन को चूज़ किया कि ठीक है भाई, कितना भागूं मैं तुम्हारे पीछे, आखिर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है. देन आपने अपने बारे में सोचा. तो अब इस इंसान को ना ये चीज़ हजम नहीं हो रही है. इन्होंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया. इन्होंने सोचा था आप पीछे पीछे भागते रहोगे, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से शांत बैठ जाओगे. तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा खल रहा है इनको और फील भी हो रहा है कि यार ये मैंने गलत कर दिया. चाहे तो ये अभी आपसे बात करने आ सकते हैं, लेकिन बीच में ईगो आ रहा है ना, कैसे करें. तो अपनी जब जब गलतियाँ नज़र आती है तो ये पर्सन सोचते हैं कि यार मैं ना सोचूं उसके बारे में, क्योंकि सोचते हैं तो स्ट्रेस होता है. तो ये इनका हाल है अभी. तो मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. तो मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए. तो मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है. मेजर चेंजेस. ठीक है, मेजर चेंजेस हैं और मेजर चेंजेस में मुझे दिखाई देते हैं द मून एनर्जी, इमोशंस हाई जा रहे हैं आपके पर्सन के. यानी कि ये है कि मेजर चेंजेस में पहले उनको ज़्यादा चीज़ें फील नहीं होती थी, इतने इमोशनल नहीं थे, बट अभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील कर रहे हैं. एंड फियर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मुझे एनजाइटी एंड फियर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर. और मिरर सेल्फ की भी एनर्जी जो कि मुझे बताती है, होता है ना आईना दिखना. तो मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान को ना आईना दिखा है, असलियत दिखी है, रियलिटी दिखी है कि एक होता है इंसान भ्रम की ज़िंदगी जी रहा होता है. तो मुझे लगता है कि इनको भ्रम टूटे हैं बहुत सारे. पहला भ्रम तो ये टूटा है कि आप उनको चेज़ करते रहोगे, ठीक है, आप उनके पीछे पीछे भागोगे. ये भ्रम उनका टूट गया कि भाई अगर मेरे एफर्ट्स नहीं रहेंगे तो वो पागल नहीं है कि मेरे पीछे भागेगी या भागेगा. दूसरा भ्रम ये टूट गया उनका. उनको ऐसा लगता था कि उनके पीछे बहुत लोग हैं, बट हाल फिलहाल दिखाई देता है कि वो अकेले हैं टोटली. यानी कि जो उनका भ्रम था कि बहुत लोग मेरे पीछे, मेरे तो चार्म ही ऐसा है कि लोग मेरे लिए मरे जा रहे हैं, बट रियलिटी में देखा तो कोई नहीं मर रहा उनके लिए. उनकी वो एक भ्रम था उनके दिमाग का.
सो या यहाँ पर चेंजेस यही हैं कि इस इंसान को अपनी असलियत दिखी या फिर इनको आईना दिखा है कि जो मैं सोचता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा कुछ नहीं है। अगर मुझे कोई मिल रहा था जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था तो मुझे रिस्पेक्ट करनी थी उसकी, क्योंकि मिलते नहीं हैं लोग और इनको भ्रम था कि मिल जाएगा, वो भ्रम टूट गया इनका। नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। अनकंडीशनल लव, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैनी दिख रही है आपके पर्सन के अंदर, बिकॉज उनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव आप उनसे करते थे, और कोई इंसान सच्चे प्यार को छोड़ दे या सच्चे प्यार से दूर हो जाए और उसको रियलाइज़ हो कि वो प्यार सच्चा था या वाकई में वो चीज़ मेरे लिए बेस्ट थी, तो उसके बाद जो दुख होता है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो उस चीज़ का। सो यस, यहाँ पर आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे और इनको अभी तक तो कोई मिला नहीं है ऐसा जो आपके इतना प्यार करे, और इनको ऐसी फीलिंग्स भी आती है कि मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ इनको बहुत बेचैन कर रही है, यानी कि इनको ये चीज़ चैन नहीं लेने दे रही। ये थॉट्स जो आ रहे हैं ना, इनको चैन नहीं लेने दे रहे, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं थॉट्स कि क्या होगा अब और ये क्या कर दिया टाइप्स। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मेटामॉर्फोसिस, काया पलट का कार्ड है, यूनियन की यहाँ एनर्जी है। सो यहाँ पर बहुत बड़े मेजर चेंजेस आने के चांसेस हैं, एकदम से सडन चेंजेस आने के चांसेस हैं। अगर आप ये सोचते हो ना ये इंसान तो मुझे नहीं करेगा मैसेज, यही इंसान करेगा, ये मेटामॉर्फोसिस का कार्ड बताता है। हो सकता है कि आप शॉक रह जाओ, सरप्राइज रह जाओ, ये पर्सन कमिटमेंट ऑफर कर सकता है, ये पर्सन मैरिज प्रपोजल दे सकता है, अदरवाइज रीयूनियन तो दिख रहा है मुझे, और ये माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है जो कि सडनली आता है, यानी कि चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई, जो दिख रही थी उसका बिल्कुल अपोजिट हो चुकी हैं चीज़ें। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, बदलाव दिख रहे हैं बड़े, ये इंसान सडनली एक्शन ले सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ना सॉलिट्यूड भी है, बड़ा दुख मनाते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, यानी कि बड़े दुखी हैं, और नॉट रेडी, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी का जो मैसेज है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, आपके पर्सन वाकई में उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की या आकर के आपकी तरफ एक्शन लेने की, उनके लिए इतना ईजी नहीं हो रहा है ये, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपने अपने आप को संभाल लिया है और उनका भ्रम भी टूट गया। उनको लगता था कि आप उनके कंट्रोल में हो, बट दे रियलाइज़ कि नहीं हो आप उनके कंट्रोल में। आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना जानते हो, आप अपने इमोशंस को संभालना जानते हो। सो ये अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं आ रही है। इनको पता है इस बार कुछ भी हो सकता है, इस बार रिजेक्शन भी मिल सकता है और इस बार सुनने को भी मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर बड़े दुखी से दिख रहे हैं ये। हो सकता है आपने इनसे दूर होने के बाद बहुत ग्रो किया अपनी लाइफ में, तो ये वैसे ही रिग्रेट कर रहे हैं कि अरे यार मैं होता उसके साथ तो, या मैं होती उसके साथ, ऑलरेडी वो इतना ग्रो कर गया अपनी लाइफ में। सो एक पर्सनालिटी आई थिंक आपने बनाई है, एक इमेज आपने बनाई है अपनी, सो अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़। इसलिए कहते हैं कि जब हम खुद पर काम करते हैं ना तो वो हम शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं और चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और आप वही कर रहे हो अभी। ठीक है, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है,
अब इस इंसान को वैल्यू हो रही है आपके लव की। आप उनको पहले बोलते थे ना कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और आप उनको लव ऑफ़र करते थे, केयर ऑफ़र करते थे, आप उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते थे। सो इंसान लाइटली लेता था चीज़ों को, बट नाउ ग्रेटफुल है। अगर ये वैल्यू इन्होंने पहले कर ली होती कि यार आपकी फीलिंग्स को पहले समझ लिया होता, इमोशंस को समझ लिया होता, या उनको रिस्पेक्ट कर लिया होता, तो डेफिनेटली आज चीज़ें बहुत अलग होती, या फिर ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता जो कि लोग बोलते कि हमारा ऐसा कनेक्शन हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ये कनेक्शन होता। लेकिन इस इंसान ने वैल्यू नहीं की, बट आज इनको वैल्यू हो रही है। वो बातें जो आप उनको बोलते थे, वो केयर जो आप उनको देते थे, वो रिस्पेक्ट जो आप उनको देते थे, वो प्यार जो आप उनको देते थे, ऐसा लगता है जैसे उसकी अहमियत इनको अब पता चल रही है कि वो क्या था। वो ऐसे ही नहीं था, इन्होंने बहुत लाइटली लिया। प्यार जब मिलता है ना किसी का, तो भाई बिना किस्मत के और बिना ऊपर वाले की मर्ज़ी के नहीं मिलता है, नहीं मिलता। और जिनको मिलता है ना, ये मान लो कि आपके ऊपर वाले की बहुत कृपा है, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि आपको मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, और लव सबसे ऊपर रखा गया है। प्यार की बात हर जगह होती है और वो सबसे बड़ी चीज़ मानी गई है। सो अगर किसी को मिलता है ना, तो वो ब्लेसिंग है। उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा, हर कंडीशन में। सो ये बात इनको अब समझ में आ रही है। अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, कोई इंसान है जो आपसे प्यार करता है, अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो ना, तो रिस्पेक्ट एटलीस्ट उसकी करनी चाहिए। बाकी करो ना करो, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उसके साथ क्लियरिटी होनी चाहिए। उसको पूरी क्लियरिटी दे देनी चाहिए। उसके बाद उसकी मर्ज़ी कि उसको क्या करना है। लेकिन इन्होंने बातें छुपाई हैं, क्लियरिटी नहीं दी, आपको पहले नहीं बताया कि इनकी इंटेंशंस क्या है। हालांकि अभी इनकी इंटेंशंस बदलते हुए दिख रही है मुझे। पहले इतने सीरियस नहीं थे, बट अब जैसे कि इनकी इंटेंशंस चेंज हो रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एक्सपेक्ट अ मेरेकल। देखो, ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं राइट नाउ, एंड ये मेरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरेकल हो जाए, कोई चमत्कार, कोई जादू जो कि सारी चीज़ों को फिक्स कर दे, पहले के जैसा कर दे। क्योंकि ये तो जो है बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग भी है यहाँ पर। आई थिंक इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। या मैं ये कहूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो एक तरीके से स्टक हो चुके हैं, या हेल्पलेस, लाइक उनको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, और उनको नीड है कि कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे बता दे कि तुम ये करो, क्योंकि उनको तो समझ आ नहीं रहा है। तो जब हमें कुछ समझ नहीं आती है चीज़ें, और जब हम चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ना कि ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि भगवान कोई कोई चमत्कार हो जाए, कोई जादू हो जाए, और चीज़ें सब सडनली चेंज हो जाए और हमारे अकॉर्डिंग हो जाए चीज़ें। सेम उसी एनर्जी में आपके पर्सन है, उनके भी थॉट्स कुछ इसी तरीके के, वो भी कुछ इसी तरीके से सोच रहे हैं हाल फिलहाल। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एडिक्टेड, ये एडिक्टेड हो चुके हैं आपके, और इनको पता भी नहीं चला। कोई ऐसा इंसान जो कि ये सोच रहा था कि आप उसके कंट्रोल में हो, एंड वो भाग रहा था आपसे, और उसको लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। आज वो इंसान खुद आपका एडिक्टेड हो गया, उसको आपकी आदत लग गई है, और अब उसको आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बताते हैं कि पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, इनके लिए बड़ा टफ हो गया है। डरते हैं आपको याद करने से, डरते हैं आपके बारे में सोचने से, बिकॉज बेचैनी होती है। जब भी आपको याद करते हैं, आपको सोचते हैं, एक बेचैनी होती है, बहुत परेशान होते हैं ये, और इनको नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे हो गया। उसको मैं कंट्रोल करना चाह रहा था, मैं कैसे कंट्रोल हो गया। एक्चुअली
इमोशनली ये अटैच्ड हो गए हैं और इन्होंने नहीं सोचा था कि कोई इनका ये हाल भी कर देगा, लेकिन आपने उनका हाल बेहाल कर दिया है, ये मुझे दिखता है। क्योंकि एडिक्टेड जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। एडिक्शन लाइक जो एडिक्टेड हो ना किसी चीज़ के, उनसे पूछो कि एडिक्शन क्या होती है, नहीं रहा जाता, मन में बहुत आता है कि वही चाहिए वही चाहिए। सो वही हाल इनका भी है। सो आपने इनका हाल बेहाल कर दिया है। सो या कई बार ना हमारे हाथों में कुछ चीज़ें होती नहीं, हम बहुत शांतपंती करते हैं लेकिन नहीं होती है, और वो वही इनके साथ हुआ है। एडिक्टेड हो चुके हैं आपके, आदत लत लग चुकी है इनको आपकी, और इनको अब आपकी बहुत याद आती है और आपके बिना रह पाना इनके लिए टफ हो रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।